हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जसलीन कौर, आपकी एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज, वेलकम करती हूँ आप सभी का इस चैनल पे। बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने स्कोप ऑफ ई बिजनेस कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बढ़ते हैं आगे, दो तीन छोटे छोटे टॉपिक से, और हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे बिल्कुल इजी वे में, और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। अब ई बिजनेस आपने लास्ट क्लास में पूरा पढ़ लिया था। अब हम उसके पढ़ेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, मतलब ई बिजनेस के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले क्या है? इजी टू फॉर्म एंड रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट। ये ई बिजनेस इस टाइप का जो बिजनेस की जो फॉर्मेशन होती है, बहुत ही इजी होता है इसको फॉर्म करने में, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी बहुत कम लगती है। इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट एन ई बिजनेस। ई बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही इजी है। आइए देखते हैं कैसे। अ बिजनेस कैन बी स्टार्टेड ऑन द इंटरनेट विद लेस इन्वेस्टमेंट एंड कैन रीच लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। जैसे कि इफ यू वांट टू सेल मोबाइल फोन्स थ्रू अ ट्रेडिशनल बिजनेस, you need to rent a shop, display different mobile phones and spend money to attract customers. But in e-business, you can simply create a website, display pictures and details of mobile phones, and customer can place their orders online. Thus, e-business is easier, faster and requires less investment. देखो, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ही कम होती है ई बिजनेस में। अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करो, ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले तो एक स्पेस चाहिए जहां पे आप वो बिजनेस स्टार्ट करोगे। आपको पूरा का पूरा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत आपकी हाई हो जाएगी, और पूरी आपको वो शॉप भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अगर आप ई बिजनेस की तरफ जाते हो तो आप क्या कर सकते हो? एक एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो या वेबसाइट फॉर्म कर सकते हो, जिसपे आपको पिक्चर्स डिस्प्ले करोगे, और जैसे जैसे आपको ऑर्डर्स आएंगे आप वही चीज का स्टॉक को अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। तो क्या है, ई बिजनेस को फॉर्म करना बहुत ही इजी है, और बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट पे ये स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? कन्वीनियंस। अब ई बिजनेस प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू बोथ बायर्स एंड सेलर्स. Customer can buy products and services from their homes or at any other place through the internet. अब इसको जो ई बिजनेस है बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है हमारे लिए भी, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी। कैसे कि हम क्या करते हैं कि घर बैठे बैठे ही आराम से जो चीज हमें चाहिए हम उसको ऑर्डर कर लेते हैं, और जो सेलर है वो हमारा ऑर्डर प्रोसेस करके हमें जो भी सामान है वो हमें पहुंचा दिया जाता है। People can also easily exchange information and communicate with business online. Therefore, e-business makes shopping and business activities more convenient. इससे बहुत ही convenience हो गई है हमारे लिए भी और sellers के लिए भी। Next क्या है? Next is speed. E-business makes businesses activities very fast. कैसे? Information can be exchanged and goods and services can be bought and sold within a few clicks. मतलब पहले हम क्या करते हैं इसमें, हम जो अगर हमें ऑर्डर मतलब कुछ चीज पसंद करके ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो हम फटाफट अपना फोन खोलते हैं, वो एप्लीकेशन पे जाते हैं, और जो चीज हमें पसंद है हम उसके रिव्यूज वगैरह चेक करते हैं। अगर हमें चीज पसंद है हम फटाफट विद इन द मिनट्स ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते हैं तो क्या करेंगे? पहले हम घर से निकलेंगे, रेडी होंगे, फिर हम जाएंगे ट्रैवल करके, तो हमारा कम से कम कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या है? विद इन अ फ्यू क्लिक्स, घर बैठे बैठे विद इन फ्यू मिनट्स आप ऑर्डर प्लेस कर लेते हो। ये जो एडवांटेज है, दिस एडवांटेज इज स्पेशली यूजफुल for digital products such as softwares, movies, music and e-books which can be delivered online immediately. ये सब जो फैसिलिटीज हैं, जैसे कि आपने पेमेंट की और आपको झट से वो चीज आपके फोन में या आपके डिवाइस में आ जाती है। मनी कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड क्विकली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जैसे कि आपने देखा ही, आप आजकल यूज करते ही हो सारे मनी कैसे आप ट्रांसफर करते हो। अब जाते तो हो नहीं, कैश कितना सब कुछ कैशलेस हो गया है, सब कुछ इंटरनेट की फैसिलिटी के थ्रू हम मनी भी एक जगह से दूसरी जगह झट से ट्रांसफर करते हो। विद इन अ सेकेंड्स यहाँ से डेबिट होता है तो अगली जगह क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज ग्लोबल रीच। अब ई बिजनेस ने क्या किया? ई बिजनेस अलाउज अ बिजनेसमैन टू रीच कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हु हैव एक्सेस टू द इंटरनेट।
जिन जिन जिस आजकल जैसे इंटरनेट का जमाना है, तो इंटरनेट तो सब लोग यूज करते हैं। अब जिनके पास इंटरनेट है, वो अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो वो सबके पास उसके जैसे एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं, प्रमोशंस किए जाते हैं। तो बिजनेसेस का ये रहता है कि वो सब एक एक कस्टमर के पास वो एडवर्टीजमेंट हमारा पहुंचे, हमारे प्रोडक्ट्स उनके पास अवेयरनेस पहुंचे प्रोडक्ट्स की। तो ऐसे क्या है कि पूरे आप कहीं भी बैठे हो, आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी प्रोडक्ट चाहिए तो आपको आपके डोर स्टेप तक डिलीवर हो जाता है। There are no geographical boundaries. Customer can also get wide choice of products because they can purchase goods and products from different countries. मतलब हमारे पास ये लिमिटेशन नहीं रह जाती कि हाँ हमने खाली इतनी जगह, हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है हमें खाली वही मिलेगा या हम खाली वही परचेज कर सकते हैं। हम अपने घर पे बैठे बैठे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन हम कहीं से भी कुछ भी परचेज कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं, कोई फॉरेन का या कोई बाहर की कंट्री की कोई चीज क्यों ना हो। They can compare the price, quality and features of same product offered by different sellers and choose the most suitable one. ये भी है जैसे कि अब आपने मोबाइल परचेज करना है, तो अब मोबाइल परचेज करना है तो आप एक सेलर तो है नहीं खाली मोबाइल का। अब क्या कहते हैं, ऑनलाइन में भी बहुत सारे सेलर्स रहते हैं, बहुत सारे लोग ई बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। अब आप क्या करते हो, अगर आपको मोबाइल परचेज करना है तो आप क्या करोगे, प्राइजेस कंपेयर करोगे, कौन सा मॉडल आपको चाहिए वो आप देखोगे, उस मॉडल का बेस्ट प्राइस कहाँ पे मिल रहा है, आप जाके वहां से परचेज कर लोगे। तो ये क्या करते हैं, आप क्या करते हो, फिर आप कंपैरिजन करते हो एक सेलर का दूसरे सेलर से भी, जो आपको मोस्ट सुटेबल वन मिलता है आप उससे परचेज कर लेते हो। कॉस्ट सेविंग। अब कॉस्ट सेविंग कैसे है ई बिजनेस? ई बिजनेस इज मोर इकोनॉमिकल देन ट्रेडिशनल बिजनेस बिकॉज इट हेल्प्स एंड रिड्यूसेस वेरियस कॉस्ट। बहुत सारे कॉस्ट बचते हैं ई बिजनेस से। कौन कौन से देखते हैं। अ बिजनेसमैन में नॉट नीड अ फिजिकल शोरूम। उसको अपने किसी शोरूम की जरूरत नहीं है, मतलब कोई स्पेस लेने की जरूरत नहीं है अपने गुड्स को वहां रखने के लिए, स्टॉक मेंटेन करने के लिए। इन मेनी केसेस मैन्युफैक्चरर कैन सेल डायरेक्टली टू कस्टमर्स थ्रू देयर वेबसाइट रिड्यूसिंग द नीड ऑफ मिडलमैन। इसमें क्या है, मिडलमैन भी हट जाते हैं। कई बार होता है मैन्युफैक्चरर ही अपनी एप्स या वेबसाइट बनाते हैं और वो डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मिडलमैन एलिमिनेट हो जाते हैं, हट जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेविंग शोरूम एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, मिडलमैन कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ कैरिंग गुड्स फॉर डिस्प्ले। मतलब ये जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी कॉस्ट हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे एलिमिनेट हो जाते हैं ई बिजनेस में। दस ई बिजनेस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आपको बिजनेस करना है ई बिजनेस में तो ये सारे आपके कॉस्ट आपको बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है। नेक्स्ट है मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। द यूज ऑफ इंटरनेट हैज रिड्यूस्ड द नीड ऑफ पेपर एंड लेंथी प्रोसीजर्स। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर वो जो है स्टॉक मेंटेन करते थे, वो पूरे स्टॉक मेंटेन करते थे रिटन फॉर्म में, सब कुछ लिख के मेंटेन करते थे। पूरी इन्वेंट्री मेंटेन करते थे, कितना स्टॉक आया, कितना सेल हुआ, कितना हमने और परचेज किया, जो भी है वो सारा सब कुछ इतने लेंदी पेपर वर्क पूरा करते थे। बट अब क्या है, अब कुछ सब कुछ ऑनलाइन पेपरलेस हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन ही हम फटाफट अपनी पूरी इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। Many business and government departments now use electronic form instead of paper forms. Information can be submitted online and processed much faster. For example, people can file their income tax return online, file होने लग पड़ी है। पासपोर्ट्स के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई करने लग पड़े हैं। सबमिट वेरियस फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब बहुत से ऐसे काम है जो कि अब पेपर वर्क से हट गए, पेपरलेस हो गए हैं और हम डायरेक्टली ऑनलाइन ही उसको कर देते हैं। जैसे कि बैंक्स के कितने काम हो गए जो कि ऑनलाइन हो गए, आपको जाना नहीं पड़ता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी। Therefore, e-business and internet technology are helping society move towards a paperless system. दोनों चीजें ई बिजनेस और ई इंटरनेट फैसिलिटी मिलके हमारे जो है क्या कहते हैं सोसाइटी को, उसने पेपरलेस सोसाइटी बनाने में हेल्प किया है। अब तो देखो फायदे तो देख लिया आपने ई बिजनेस के क्या क्या होते हैं। अब फायदे हैं तो नुकसान भी तो होंगे। तो अब पढ़ते हैं हम क्या क्या इसके लिमिटेशंस है, क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं ई बिजनेस की। लैक ऑफ पर्सनल टच।
In e-business, there is very little face-to-face interaction between the buyer and the seller. अब बायर कहीं बैठा है, सेलर कहीं बैठा है, अब यहाँ पे क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाता दोनों के बीच में. Customers cannot personally talk to the seller or physically examine the product before buying it. कई बार कोई चीज होती है, आपको लगता है कि आपने कोई मतलब अपने लिए कोई क्लोथ्स ऑर्डर किए, जब वो घर पे डिलीवर हुए, वहां पे सब मेंशन तो रहता है ये क्या क्या है, लेकिन जब आपके हाथ में आया तो आपको लगा इसका तो क्वालिटी अच्छी नहीं है. तो ये चीजें हैं कि जो हम पर्सनल टच से जो फील कर सकते हैं, वो वहां पे लैक करता है e-business में. For example, while buying clothes online, a customer cannot actually touch and try the clothes before placing the order. मतलब हम क्लोथ्स को टच करके नहीं फील कर सकते हैं उस टाइम पे, जो हमें इमेज दिख रही है या जो वहाँ पे फीचर्स लिखे हैं हम उसी से अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, या जो साइजेस मेंशन्ड है हम उसी से अपना साइज देख के हम क्लोथ्स को ऑर्डर करते हैं. तो ये क्या है, एक ड्रॉबैक है ई बिजनेस का. नेक्स्ट क्या है, डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स. सपोज कुछ चीजें आपको चाहिए कि हमें इमिडिएटली अभी ये चीज चाहिए, तो ई बिजनेस में ये क्या होता है, ई बिजनेस में पहले आप ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर वो ऑर्डर प्रोसेस होता है, फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स. मतलब अगर आपको कुछ इमीडिएट ऑर्डर चाहिए या आपका कुछ डिलीवरी डेट भी दिखा रहा है, सपोज कि इस टाइम पे वो डिलीवर हो जाएगा, कई बार होता है कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि आपकी डिलीवरी में भी डिले हो जाता है. Although placing an order online is very fast, the physical delivery of goods take time. Order तो आप within few minutes place कर लेते हो, लेकिन जो physical delivery है, goods आपके पास आने में क्या हो लगता है, it takes time. For example, if you can order a mobile phone within a few minutes, but it may take 2 to 5 days to reach your home. Therefore, e-business may not be suitable when goods are required immediately. जब आपको goods अभी चाहिए कि हमें इस चीज की अभी रिक्वायरमेंट है, तो उस चीज में e-business नहीं काम आता. उस टाइम पे आपको ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ ही जाना पड़ता है. आप जाके अपनी जो सामान है परचेज करके लेके आते हो और उसी टाइम आपको सामान मिल जाता है. नीड फॉर टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज. अब ई बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, इंटरनेट चाहिए, और उसकी नॉलेज भी तो आपको होनी चाहिए. आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, इंटरनेट फैसिलिटी भी, लेकिन आपको उसकी नॉलेज भी तो होनी चाहिए, आपको उसको चलाना भी तो आना चाहिए. E-business requires access to the internet, computers or smartphone. Both buyers and sellers should also have basic knowledge of using these technologies. जो technologies आ गई हैं आजकल, e-business जो यूज कर रहा है, तो ये एटलीस्ट आपको चलानी आनी चाहिए, तभी तो आप e-business कर पाओगे, नहीं तो बिना उसके तो e-business होगा ही नहीं. People who are not comfortable using digital devices may find e-business difficult. अब जो comfortable ही नहीं है e-device, ये जो devices, electronic devices use करने में, उनके लिए e-business क्या हो गया है, e-business difficult लगता है उनको. नेक्स्ट क्या है, रिस्क एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स. अब रिस्क और सिक्योरिटी कैसे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अब आपको पेमेंट करनी है, आपको अपना पूरा नेम, एड्रेस, सारा कुछ जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर कराने हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पूरी डिस्क्लोज करनी पड़ती है. तो ये क्या है, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, डेटा थ्रेफ्ट हो सकता है, या मिसयूज हो सकती है आपकी इंफॉर्मेशन के साथ. तो यहाँ इतने उसके क्या कहते हैं एडवांटेजेस हैं, तो उसके डिसएडवांटेज भी है कि आपको अपना सारा इंफॉर्मेशन वहां पे देना पड़ता है, तभी तो गुड्स आपके पास आएंगे, और आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है, तो इसलिए आपका पर्सनल और फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन वहां तक जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर कार्ड और बैंकिंग डिटेल्स में बी स्टोलन इफ दे यूज एन अनसेफ वेबसाइट. Therefore, maintaining security and privacy is the major challenge for e-business. मतलब यहाँ पे सिक्योर तो रहता है, बट आप कहो कि हाँ पूरा 100% सिक्योरिटी मिलती है, ऐसा नहीं होता है. मतलब कहीं ना कहीं से जो ये जो फ्रॉड वाले बंदे होते हैं, वो स्कैमर्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन निकाल ही लेते हैं. पीपल रेजिस्टेंस. अब पीपल रेजिस्टेंस क्या है कि कुछ जो चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम उसको यूज कर रहे हैं, कई बार होते हैं कि जो पीपल होते हैं वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. मतलब उनका वो कंफर्ट जोन में नहीं, मतलब जो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, उस अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते. जैसे कि सम पीपल आर स्टिल मोर कंफर्टेबल विद ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. मतलब अभी तक, मतलब कई बार को लगता है कि हमने ऑनलाइन तो कुछ नहीं लेना, हम जाके ही लेंगे, हमें तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जब तक हम देख के, हाथ में लेके, उसको फील करके, टच करके कोई प्रोडक्ट ना परचेज करें, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है.
दे मे नॉट ट्रस्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और मे हेजिटेट टू मेक पेमेंट्स थ्रू द इंटरनेट। मतलब वो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं और हेजिटेट फील करते हैं कि अपने इंफॉर्मेशन और अपनी पेमेंट्स इंटरनेट के थ्रू करने में, कि मतलब कहते हैं ना अंदर से डरते हैं। Employees of a business may also resist changing from traditional methods to new technology because they are unfamiliar with it. अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई टेक्नोलॉजी जैसे कोई आई है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको अडेप्ट करना चाह रही है। कई बार होता है एम्प्लॉयज उससे नहीं कंफर्टेबल हैं तो वो क्या करते हैं, मैं रेजिस्ट चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा है वो चाहते हैं कि वही चलता रहे, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी नई चीजों से अनफेमिलियर है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एथिकल प्रॉब्लम। अब एथिकल प्रॉब्लम क्या है, कंपनीज कैन इजिली कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स थ्रू देयर ऑनलाइन एक्टिविटीज। समटाइम्स द इंफॉर्मेशन मे बी यूज्ड विदाउट प्रॉपर परमिशन विच कैन अफेक्ट द कस्टमर्स प्राइवेसी। कई बार होता है कंपनीज के पास आपने इंफॉर्मेशन डाली कंपनीज का तो पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, अब वो किस वे में आपकी इंफॉर्मेशन को यूज कर रही है ये तो हमें नहीं पता ना। अब वो हमारी परमिशन थोड़ी, अगर उन्हें कहीं इंफॉर्मेशन हमारी लीक करनी है किसी फ्रॉड काम के लिए तो हमारी परमिशन लेने थोड़ी आएंगे कि हाँ हम ये काम करने जा रहे हैं। तो यही है कि वो हम कंपनीज के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन रहती है और जो कस्टमर्स हैं थ्रू देयर ऑनलाइन एक्टिविटीज, जो हम ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हैं उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। और कई बार ये इंफॉर्मेशन में नॉट बी यूज, हमारे बिना परमिशन के भी वो इंफॉर्मेशन यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेबसाइट में कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ कस्टमर searches for our product and use it for advertising purpose। कई बार क्या होता है आपने देखा ही होगा कि कई बार हम कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारे फोन में उसी प्रोडक्ट्स की और वेबसाइट्स वाले भी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है कि उनको पता लग जाता है ये फोन से कि हम क्या, ये कस्टमर क्या सर्च कर रहा है तो उसके हमें और ऑप्शंस दिखाने शुरू कर देता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्या है इसका ड्रॉबैक इज अनसूटेबिलिटी फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स। अब कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ई बिजनेस सूटेबल नहीं है, जैसे कि कई लोग हेजिटेट करते हैं, जैसे बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है लाइक गोल्ड हो गया, डायमंड की हो गया, ज्वेलरीज हो गई। हम क्या कोशिश करते हैं, हम जल्दी बहुत रेयर ही हम, मुझे लगता है कोई लोग उसको ऑनलाइन परचेज करते होंगे, उसमें भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, लेकिन लोग इसमें क्या प्रेफर करते हैं कि हमने इतनी एक्सपेंसिव चीज लेनी है, हम फिजिकली खुद जाके और अपने क्या कहते हैं अपने सामने अपनी चीज देख के हम लेके आएंगे। तो ये अनसुटेबल भी हो सकता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि ई बिजनेस में नॉट बी सुटेबल फॉर प्रोडक्ट्स दैट कस्टमर्स प्रेफर टू सी, टच, फील और ट्राई बिफोर परचेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, सम कस्टमर्स में प्रेफर टू फिजिकली चेक फर्नीचर, जैसे किसी ने फर्नीचर लेना है और फर्नीचर कोई क्या कहते हैं सस्ता तो आता नहीं है, आप जा रहे हो अपने नए घर के लिए फर्नीचर लेना, तो आपको शौक होगा ना कि मैं खुद जाके देख के लूं कि जो मैं चीज ले रहा हूं बेस्ट लूं। तो क्या है, फर्नीचर फिजिकली चेक करना, ज्वेलरी लेनी, क्लोथ्स लेने और अदर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बिफोर बाइंग देम। ये थी आपके लिमिटेशंस। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। अब हमने ई बिजनेस की बहुत बातें कर ली, अब हम बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है आखिर। सबसे पहला है फॉर्मेशन। इट इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टू स्टार्ट एज वेरियस फॉर्मेलिटीज एंड फिजिकल अरेंजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है बहुत ही डिफिकल्ट होता है स्टार्ट करना, क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी होती है, बहुत सारे फिजिकल अरेंजमेंट, मतलब आपको स्पेस चाहिए, फिर आप उसमें पूरी कनेक्शंस करवाओगे लाइट्स के, इंटरनेट के, मतलब बहुत सारे आपको उसमें इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और इसमें क्या है, बहुत ही ईजी होता है स्टार्ट करना और फ्यूअर फिजिकल अरेंजमेंट्स, फिजिकल अरेंजमेंट्स इसमें कम होती हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब कि हायर इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि आपको शॉप चाहिए, आपको शोरूम लेना है, आपको रेंट पे लेना है तो आपको रेंट भी देना पड़ेगा, ऑफिस लेना है, मतलब आपको जो स्पेस चाहिए उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस रन कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। फिजिकल प्रेजेंस होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में दोनों की, बायर की भी और सेलर की भी। और ई बिजनेस में क्या है, ई बिजनेस में बायर एंड सेलर कैन इंटरैक्ट एंड कंडक्ट ट्रांजेक्शन विदाउट मीटिंग फिजिकली। यहां पे दोनों मीट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है डिफरेंस, नेक्स्ट इज पर्सनल टच। ट्रेडिशनल बिजनेस में पर्सनल टच होता है बायर्स और सेलर्स का, और ई बिजनेस में लेस पर्सनल इंटरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शंस उसमें इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं।
Convenience. Customer generally have to visit the shop or business to बिजनेस प्लेस टू परचेज गुड्स. कस्टमर्स को वहां जाके ही परचेज करना पड़ता है. वाइल इसमें क्या होता है, ई बिजनेस में बहुत ही कन्वीनियंट है. आप कहीं भी बैठे हो, आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए, आप कहीं बैठे कुछ भी परचेज कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज स्पीड. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में टेक मोर टाइम. इसमें बहुत टाइम टेकिंग है. यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है और इंफॉर्मेशन है जो इजिली फटाफट से एक्सचेंज हो जाती है. मार्केट रीच, और इसमें जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी जो शॉप है एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर जगह तक ही आपकी लिमिटेशंस रह जाती हैं. कितने लिमिटेड एरिया या यहीं के लोग हमारे पास आएंगे शॉपिंग करने. बट यहाँ पे क्या है, ई बिजनेस में इट हैज ग्लोबल रीच एज कस्टमर्स कैन बी कॉन्टैक्टेड एनीवेयर थ्रू द इंटरनेट. इंटरनेट की फैसिलिटीज पे कहीं के भी कस्टमर्स आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको चलाने की जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज जनरली हायर ड्यू टू एक्सपेंसेस ऑन शोरूम, स्टाफ एंड डिस्प्ले. इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होती है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ई बिजनेस की बहुत ही लोअर होती है कंपैरेटिवली टू दी ट्रेडिशनल कॉस्ट. रोल ऑफ मिडलमैन. मिडलमैन सच एज होलसेलर्स, रिटेलर्स आर कॉमनली इन्वॉल्व. यहाँ पे मिडलमैन इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे मिडलमैन रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच जाते हैं, अपना जो गुड्स है डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं. इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स. कस्टमर कैन फिजिकली सी, टच एंड इंस्पेक्ट गुड्स बिफोर परचेजिंग. यहाँ पे कस्टमर अपने गुड्स देख के, अपनी जांच पड़ताल करके अपने गुड्स को परचेज कर सकता है, बट यहाँ पे फिजिकली टच नहीं कर सकता बिफोर परचेजिंग. डिलीवरी ऑफ गुड्स. गुड्स आर जनरली रिसीव्ड इमीडिएटली आफ्टर द परचेज फ्रॉम द शॉप. उसी समय हमें गुड्स की डिलीवरी मिल जाती है. यहाँ पे क्या होता है, इट मे टेक फ्यू डेज गुड्स को डिलीवर होने में. आप ऑर्डर उस समय प्लेस कर सकते हो, गुड्स आप तक पहुंचने में कुछ टाइम ले सकते हैं. पेपर वर्क. अब जो पेपर वर्क है, मोर पेपर वर्क इज जनरली इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रांजेक्शन. में बहुत सारा पेपर वर्क होता है. ट्रेडिशनल बिजनेस में इसमें लेस पेपर वर्क होता है बिकॉज रिकॉर्ड्स और जो ट्रांजेक्शन है वो सब इलेक्ट्रॉनिकली ही हम मेंटेन कर लेते हैं. बिजनेस आवर्स. इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में एक फिक्स्ड बिजनेस आवर्स होते हैं, जैसे 10 to 8 हमने अपनी शॉप खोलनी है या इस टाइम से लेके इस टाइम तक हमने काम करना है. बट यहाँ पे ई बिजनेस में क्या है, 24/7 आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हो. जैसे आपने देखा हो, रात को 2 बजे उठ के 4 बजे उठ के जब मर्जी जाओ अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ये 24/7 होता है ई बिजनेस. टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट. यहाँ पे क्या है, लेस डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी. यहाँ पे डिपेंडेंस नहीं होती है इंटरनेट की, कि आप इंटरनेट पे डिपेंड हो, बिना इंटरनेट के भी आपका काम चल जाता है. इस पे क्या है कि आप पूरे डिपेंडेंट होते हो इंटरनेट पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे जैसे कि कंप्यूटर्स पे, स्मार्टफोन्स पे, और जो टेक्नोलॉजी पे आप पूरे डिपेंडेंट हो जाते हो. सिक्योरिटी रिस्क. कंपेरेटिवली लेस एक्सपोजर टू रिस्क सच एज ऑनलाइन हैकिंग और डेटा थेफ्ट. इस कंडीशन में कम होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, और इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है हैकिंग का, ऑनलाइन फ्रॉड का, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होने का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होने का. ये थे आपके डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई बिजनेस. आई होप आपको क्लियर है यहां तक. आई होप आई एम क्लियर टू ऑल. तो आप ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ. टिल देन आप इसको रिवाइज करके आइएगा एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. बाय बाय टू ऑल.